हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त मीशू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि केवीएस की पीआरटी की आंसर की आ गई है। तो आप लोग जाकर केवीएस की वेबसाइट से उसको अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी कल चेक कर ली थी आंसर की। और पहले तो सुबह से लगी रही मैं, और रात होगी ओपन ही नहीं हो रही थी मेरी आंसर की। एरर आई जा रहा था। अपने हस्बैंड के फ़ोन से भी चेक किया तो वहाँ पे भी एरर ही दिखा रही थी, हो ही नहीं रही थी। फिर काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी कि कहीं से कोई लिंक मिल जाए और फिर मैं मतलब अपनी आंसर की चेक कर लूँ, पर नहीं हुई। फिर रात को 12:30 बजे मैंने दोबारा ट्राई किया और फिर मेरी ओपन हो गई थी। पर अभी भी क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे थे, सिर्फ आंसर मतलब ऑप्शन थे। और कुछ मतलब क्वेश्चन शो हो रहे थे, आधों के तो शो ही नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। पर फिर भी मैंने अपने आंसर लिख लिए थे और फिर जो दूसरी आंसर की थी उससे मैच कर लिए, जो मेरी रिस्पांस की थी और आंसर की से मैंने मैच कर लिया अपने आंसर। तो फ्रेंड्स, मेरे हैं 121, जो कि बहुत कम है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने आएंगे, और बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतनी टेंशन, मेरा सिर दुख रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा। सुबह से ही मेरा सिर इतना दुख रहा है ना कि मुझे टेंशन हो गई है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे एटलीस्ट 130 प्लस आएंगे, पर नहीं, बहुत कम आए हैं। अब देखो क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेरा मैथ वीक है, और उसने ही थोड़े से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। एक हो गए थे मेरे जनरल इंग्लिश में, जो सिनोनिम एंटोनिम्स थे वो वाले क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ अलग अलग सेक्शन में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, मेरे पहले मैं जनरल पार्ट के बता रही हूँ। इंग्लिश में मेरे 10 में से 4 आए हैं, जो बहुत कम है। और हिंदी में 8 हैं 10 में से। करंट अफेयर में 6 हैं। और रीजनिंग में मेरे 5 में से 3 है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं 4 क्वेश्चन करके आई हूँ। 5वां मेरे को पहला क्वेश्चन आता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही तुक्के में आंसर लगा दिए थे। और कंप्यूटर में भी मेरे 3 हैं 5 में से। अब आते हैं सीडीपी पे। तो मेरे हैं 40 क्वेश्चन ठीक हैं, मतलब 60 में से मेरे 40 मार्क्स आए हैं इसमें। अब आते हैं सब्जेक्ट वाले पार्ट में। 20 में से 16 है मेरे हिंदी में, और इंग्लिश में है 14, 20 में से 14। अब आते हैं मैथ पे है मेरे, मैथ में आए हैं मेरे 12 सही है मेरे, जो देखा जाए फिर भी ठीक है, जो आता नहीं था। और ईवीएस में है मेरे 20 में से 15, तो बहुत कम है। पता नहीं फ्रेंड, मेरे इतने कम नंबर, अब पता नहीं क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे अपने मार्क्स जरूर शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम आएंगे। मुझे लग रहा था कि मेरे 130 तो चलो होंगे, पर बहुत कम आ गए। हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अभी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं। पर फिर भी कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये भी अभी पता नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के 100 प्लस हैं तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद रियल मार्क्स हमें पता चलेंगे। ये सिर्फ रॉ मार्क्स हैं, तो अभी रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी रखनी है इंटरव्यू की, क्योंकि फिर जब अगर रिजल्ट आ गया तो हमें 15 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर हम अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, या फिर वो इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर 1% भी आप लोग उम्मीद करते हैं तो अपनी तैयारी जरूर रखिए। मैं तो खुद रखूँगी, बाकी भगवान के ऊपर है। फ्रेंड्स, अब पेपर तो जैसा हो गया है हो गया, अब हम इसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम इंटरव्यू तो हमारे हाथ में है। अगर हमारा नाम इंटरव्यू लिस्ट में आ गया तो हमें इंटरव्यू में तो अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि हम इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें और अपनी जॉब सिक्योर कर सकें। और फ्रेंड्स, आगे और भी एग्ज़ाम्स आने हैं। DSSB की वैकेंसी आएगी, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। और ये जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी हो जाएगी, जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे उसमें भी काम आएंगे। तो चलिए फिर मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। अपने मार्क्स जरूर बताना मुझे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।